तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट और रिएक्शन मैकेनिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट आपको बताएगा एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी के बारे में और एक रिएक्शन कैसे होगी इसके बारे में बताएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई इफेक्ट भी कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? गिव इट्स टाइप। एक कंपाउंड बना रहा हूं CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड। अब क्लोराइड यहाँ पर ये जो क्लोरीन है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है। अब समझना बात को, ये कार्बन है, इससे जुड़े 3 हाइड्रोजन हैं और ये जो कार्बन ने इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है ये कोवलेंट बॉन्ड है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब दोनों ने शेयरिंग करके बनाया है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना रखा और इस बात पे दोनों सहमत हुए कि आज से अपन ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करेंगे ताकि तुम्हारा भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे और मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट रहे। लेकिन क्लोरीन यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा लालची है। क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप देखो तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो वो आर्गन बन जाए। तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन के प्रति जो चाह है या जो इच्छा है वो ज़्यादा है। ये किसी ना किसी तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी साइड खींचना चाहता है क्योंकि कहीं ना कहीं उससे उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, उसको स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ डिस्पर्स है और इसका इस क्लोरीन का है -I इफेक्ट। -I इफेक्ट मतलब कि सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, और वहीं CH3 का होगा +I इफेक्ट। ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपने से रिपेल करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पर ये -I इफेक्ट हो गया, ये +I इफेक्ट हो गया। तो असल में इंडक्टिव इफेक्ट है क्या? ये जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है इसका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ डिस्पर्स हो जाना, इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। जैसे हम बात करें CH3Cl की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड की कंडीशन कुछ ऐसी दिखेगी, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा का मतलब है पार्शियल, तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस वजह से आया है? क्योंकि ये सिग्मा बॉन्ड इसकी तरफ ज्यादा डिस्पर्स हो गया है और इसको हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। द फेनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आप याद रख लो, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। क्लोरीन की होती है 3, इसको पॉलिंग स्केल में नापते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर आता है क्लोरीन। व्हाट इज कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन? देखो, इंडक्टिव इफेक्ट कहीं ना कहीं कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी को समझाता है। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि कार्बोकैटायन क्या है। देखिए, ये एक कार्बन है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा है। अब कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 बॉन्ड बना सकता था। एक बॉन्ड इसने क्लोरीन के साथ बना लिया। अब क्लोरीन है इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक दिन ये क्लोरीन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। अब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो यहां पर ये बन जाएगा कैटायन और इसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन। एक और एग्जांपल देखते हैं कार्बो एनायन का। अब ये जो कार्बन है ये मेटल से जुड़ गया, चलो ये मैग्नीशियम से जुड़ गया, CH3MgCl। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब ये जो मेटल है, ये मेटल ये इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा क्योंकि वो मेटल है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देकर इनर्ट गैस जैसा बन सकता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। तो कहीं ना कहीं ये कार्बन को इलेक्ट्रॉन देने आया है।
तो यहां कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहां पर कार्बन पे माइनस चार्ज, तो ये कहलाया कार्बोकैटायन, ये कहलाया कार्बो एनायन। अब इलेक्ट्रॉन लेवल पे इस पे अपन डिफरेंस देखते हैं। कार्बोकैटायन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कहीं ना कहीं इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। वहीं ये कार्बो एनायन है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास खुद का इलेक्ट्रॉन तो है ही, साथ में इसे कोई इलेक्ट्रॉन दे गया है, तो इसके पास एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है। तो ये है कार्बोकैटायन, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और ये है कार्बो एनायन। तो निगेटिवली चार्ज कार्बन इस कार्बो एनायन, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, लेविस बेस की तरह एक्ट करेगा। वहीं ये कार्बोकैटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इस बात को याद रखना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब जैसे कार्बन फ्री रेडिकल होता है ना, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन खुद का तो उसके पास रहता है, उसको बॉन्ड बनाने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, कार्बोकैटायन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। देखो इंडक्टिव इफेक्ट से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट से हम पता कर सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जैसे आपसे मैं पूछूं एसिड क्या है, अब आप बोलोगे सर एसिड वो है जिसको पानी में डालें तो H पॉजिटिव देगा। चलिए एक एग्जांपल से अपन डिस्कस करते हैं। HCl पानी में डालने पर ये प्रोटॉन देता है, क्यों देता है, अब इसके अपन मॉलिक्यूलर लेवल को समझते हैं। क्लोरीन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन जुड़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहीं ना कहीं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीनना चाहता था, HCl। अब देखो H2SO4 की बात करते हैं। H2SO4 में ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है, और ऑक्सीजन की नीयत कहीं ना कहीं यही थी कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया जाए, माइनस एंड पॉजिटिव। ये भी ऐसे ही होगा, प्लस एंड माइनस। तो H2SO4 एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव या प्रोटॉन की फॉर्म में निकल जाएगा। तो अब इसका इंडक्टिव इफेक्ट से क्या लेना देना है एसिडिक स्ट्रेंथ का, समझना मेरी बात को। अब देखना, ये एक CH3COOH, ये एसिड है, H पॉजिटिव देता है, ठीक है। अब यहां पर कोई मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगा दिया, समझना, ये कार्बन है और 3 क्लोरीन मैंने लगा दिए। अभी तक CH3 इस कार्बन को सपोर्ट कर रहा था प्लस आई से, अपने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ धकेल रहा था, तो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं थी। लेकिन अब हुआ क्या, ये जो 3 क्लोरीन है, ये जो 3 क्लोरीन है, इन तीनों क्लोरीन का है माइनस आई इफेक्ट, ये है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये कहीं ना कहीं इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। जैसे ही इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो ये कार्बन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, और इसी खींचातानी में ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 होती है। आप समझ लो कि हाइड्रोजन आसानी से इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इलेक्ट्रॉन दे जाए तो ठीक है, मैं हीलियम बन जाऊंगा, मेरा कॉन्फ़िगरेशन H-, मैं हीलियम हो जाऊंगा, और इलेक्ट्रॉन कोई ले भी जाए तो ठीक है, मैं प्रोटॉन बन के घूमूंगा, मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं होगी बॉन्ड बनाने की या किसी को स्टेबल करने की। तो दोनों ही केस में हाइड्रोजन कंफर्टेबल है। तो अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब ये जो ऑक्सीजन है, ये जो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है, इसको भी अपनी तरफ खींचता है, तो हाइड्रोजन उसको बड़ी आसानी से डोनेट कर देता है। बोले खींचातानी मत करो, मैं अपना इलेक्ट्रॉन आपको दे देता हूँ।
तो कहीं ना कहीं ये अब हाइड्रोजन और आसानी से निकल गया, सॉल्यूशन में डालने पर इसने प्रोटॉन आसानी से दे दिया, तो जो प्रोटॉन आसानी से दे वो ज्यादा एसिडिक। तो यहां पर अगर -I ग्रुप आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की खींचातानी होगी, जिससे परेशान होके इन द एंड हाइड्रोजन बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, मैं पॉजिटिव बन के जा रहा हूं। तो यहां पर ये ही एसिडिक स्ट्रेंथ को डिसाइड करते हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की यही है कि ये एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। ठीक है, तो अपन इसको देखते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। तो पहली एप्लीकेशन है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। तो जहां पर जो -I ग्रुप हैं वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे और प्रोटॉन आसानी से रिलीज करवाएंगे, वो ज़्यादा एसिडिक होंगे। तो इसमें सबसे पहले ले लो NO2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बेंजीन, ये सब -I हैं, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। और भी बहुत सारे -I ग्रुप हैं, आगे पढ़ेंगे। +I, CH3, C2H5, साइक्लोहेक्साइल, आइसोप्रोपाइल, ये सब +I हैं, ये सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को धक्का देते हैं। तो देखो, अगर -I ग्रुप होंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, +I ग्रुप होंगे तो बोले हमें इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, +I ग्रुप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन को धक्का देंगे, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाएंगे, तो ये बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। तो आप एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर निकाल सकते हो इंडक्टिव इफेक्ट में। अब दूसरी एप्लीकेशन है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी, उसको अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है, कार्बो एनायन की स्टेबिलिटी है, और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं इंडक्टिव इफेक्ट भी इसमें एक रोल प्ले करता है, वो भी अपन आगे क्वेश्चन की फॉर्म में समझेंगे। देखो, हर चीज़ क्वेश्चन की फॉर्म में रहेगी ना, तो आपको याद रखने के चांसेस ज़्यादा होंगे। आप एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसकी देख रहे हो, देखो क्वेश्चन की फॉर्म में कोई चीज़ आती है तो उसका एडवांटेज ये है कि वो हमें याद रह जाता है, हमारा ब्रेन एक एक्टिव स्टेट में पहुंच जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन है और इस बात का आंसर हम जान रहे हैं। ये चीज़ थ्योरी में नहीं हो पाती, तो इसलिए हमने ये जो सारी सीरीज है क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही बनाई है, और क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ही थ्योरी हम बता रहे हैं। हाउ इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन्स द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इस कार्बन पे प्लस चार्ज है, मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये कार्बोकैटायन एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। अब मैं बना रहा हूं 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये मेरे पास है 1 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। अब इन कार्बोकैटायन में देखो, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो यहां पर इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप ऐसा समझो, इसका जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लोरीन लेकर चला गया, ये कार्बोकैटायन दुखी है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब इसके जो पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, ये तीनों मिथाइल ग्रुप हैं, और ये जो तीनों मिथाइल ग्रुप हैं ये इसको एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं, बोले कोई बात नहीं इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। और इन तीनों का क्या है, +I इफेक्ट है, अरे इलेक्ट्रॉन चला गया, कोई बात नहीं हमारा इलेक्ट्रॉन ले लेना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ डिस्पर्स कर रहे हैं, तो एक तरह से सांत्वना दे रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन चला गया, आ जाएगा, हम लोग हैं तुम्हारी मदद करने के लिए। और ऐसी परिस्थिति में ये कार्बन कुछ समय के लिए स्टेबल हो जाएगा, उसको इस कमी का एहसास नहीं होगा कि उसका इलेक्ट्रॉन चला गया। क्यों? क्योंकि ये 3 मिथाइल खड़े हो गए। तो यहां पर ये जो चार्ज है, चार्ज का मतलब हिंदी में होता है आवेश, ध्यान से सुनना, आवेश का मतलब होता है गुस्सा, और अगर किसी का आवेश ज्यादा है, चार्ज ज्यादा है, तो वो अनस्टेबल है। तो किसी भी तरह का चार्ज एक मॉलिक्यूल में अनस्टेबिलिटी को बढ़ाता है। तो यहां पर इस कार्बन से अगर ऐसे ग्रुप जुड़े होंगे जो इस चार्ज को कम करेंगे, इस आवेश को कम करेंगे, इस गुस्से को कम करेंगे, वो इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन जो है वो तीनों ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जो इसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं।
इसको स्टेबल रखने के लिए तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो प्लस चार्ज है कम हो जाएगा। यहां पर 2 मिथाइल का सपोर्ट है, यहां कम होगा लेकिन थोड़ा कम होगा, और यहां पर केवल 1 मिथाइल का सपोर्ट है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा अकॉर्डिंग टू इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीनों का प्लस आई है, ये तीनों मिलके इसके प्लस चार्ज को, इसकी कमी को दूर करने और भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन 2 डिग्री और 1 डिग्री से ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो चार्ज, आप यहाँ से एक बात याद रख लो, चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और चार्ज को मैंने क्या बोला, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, आवेश। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट? ये ऑर्डर याद रख लो भाई, किसका माइनस आई ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा NO2 का, फिर Cn का, फिर COOH का, फिर फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ, और फिर ये बेंजीन। ठीक है, तो ये ऑर्डर है माइनस आई का। फिर उसके बाद व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्लस आई? देखो प्लस आई इफेक्ट, जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप उतना ज्यादा प्लस आई। तो ये 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और फिर ये मिथाइल। तो ये प्लस आई का ऑर्डर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा यहाँ 2 स्ट्रक्चर दिए हैं, NCERT का क्वेश्चन है क्लास 11 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल एंड वाई? समझना बात को, मैं इस स्ट्रक्चर को एक्सपांड करके बनाता हूँ। CH2 CH2O-, और यहाँ पर ये N डबल बॉन्डो सिंगल बॉन्डो, फिर CH3 CH2O-। समझना बात को, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। ये जो ग्रुप लगा हुआ है ये है प्लस आई। अब ध्यान से समझना, प्लस आई मतलब ये इलेक्ट्रॉन और डोनेट करेगा, और यहाँ पर ये जो ग्रुप लगा है ये है माइनस आई, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। देखो माइनस का मतलब होता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और यहां पर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, इसके पास भी है। ये जो इथाइल ग्रुप है ये अपने सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ रिपेल कर रहा है, जिससे माइनस बढ़ रहा है। अरे इसके पास वैसे ही माइनस चार्ज है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन है, आप इसको और इलेक्ट्रॉन दे दोगे तो इसका माइनस चार्ज और बढ़ जाएगा। तो यहां पर आवेश बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, तो स्टेबिलिटी कम होगी। वहीं ये NO2 इस माइनस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है, वो इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, फिर ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये कार्बन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, मतलब इस चार्ज को कम करने की कोशिश करेगा। देखो अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी भी अच्छी नहीं है और किसी चीज की अति भी अच्छी नहीं है। यहाँ पर माइनस चार्ज है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो कोई चीज बहुत कम होना भी गलत है और बहुत ज्यादा भी होना भी गलत है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इस माइनस चार्ज को कम करना पड़ेगा अगर स्टेबिलिटी मेंटेन करना है तो यहाँ पर ये जो माइनस चार्ज है ये NO2 इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये जो चार्ज है ये कम होगा, जिसकी वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि ये जो NO2 ग्रुप है इसका माइनस आई इफेक्ट है, और माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये चार्ज को कम कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई मैंने बताया था जहां पर माइनस आई ग्रुप ज़्यादा होंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। अब यहाँ पर देखो ये 3 क्लोरीन लगे हैं, यहाँ पर 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है, तो यहाँ पर माइनस आई सबसे ज़्यादा यहाँ है। ये तीनों क्लोरीन मिलकर कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे और हाइड्रोजन तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये, फिर ये और फिर ये। अब यहाँ देखते हैं, देखो जहाँ पर मिथाइल ग्रुप ज़्यादा वहाँ प्लस आई ग्रुप, और ऐसे ग्रुप लेस एसिडिक होते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर 1 इथाइल ग्रुप है, बस 1 प्लस आई है। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसका प्लस आई ज़्यादा और इसका सबसे ज़्यादा है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगी। फाइंड द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर अभी हमने बताया, इस कार्बन पे प्लस चार्ज हैं, तीनों मिथाइल ग्रुप इसका सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस प्लस चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इसकी तरफ डिस्पर्स करके, तो डेफिनेटली 3 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये कार्बोकैटायन है और इससे जुड़े हैं 3 क्लोरीन, ध्यान से समझना, ये कार्बोकैटायन और इससे जुड़े 3 क्लोरीन, इस कार्बन के पास वैसे ही इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये 3 क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन खींचने लगे, तो भाई वैसे ही इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस चार्ज है, और अगर ये तीनों क्लोरीन, ये तीनों माइनस आई ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो इसका चार्ज बढ़ जाएगा, इसका प्लस चार्ज बढ़ जाएगा, इसका गुस्सा बढ़ जाएगा, और गुस्सा बढ़ जाएगा तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा, सबसे लीस्ट स्टेबल ये होगा, फिर उसके बाद ये, तो ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा। मतलब ये जो कार्बोकैटायन जो माइनस आई ग्रुप से जुड़ा है वो स्टेबल नहीं रह पाएगा क्योंकि उसका चार्ज ये तीनों मिलकर बढ़ा रहे हैं। अब देखो वही चीज निगेटिव के साथ करें। अब देखो कार्बन पे निगेटिव चार्ज मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। जैसे आप ऐसा समझ लो किसी छोटे बच्चे को ज़्यादा पॉकेट मनी मिल गई, ठीक है, अब ये ज़्यादा पॉकेट मनी घर में जो लोग हैं वो इससे छीन लेंगे, तो अपनी तरफ ये जो है इन सब का माइनस आई है, तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, इस माइनस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये माइनस को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे तो ये जो चार्ज है ये कम होगा, और चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा चार्ज है ये तीनों माइनस आई ग्रुप द्वारा कम किया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन ये होगा। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। इनमें से सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, प्रोपेन वनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पहले सबके स्ट्रक्चर बनाओ फिर देखो प्लस आई माइनस आई ग्रुप कहाँ जाना है। 3 नाइट्रोफिनॉल, ये फिनॉल 3 पर नाइट्रो, 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये फिनॉल, और 3,5 3 and 5 3,5 डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल और 4 मिथाइल फिनॉल, ये फिनॉल और 4 पर मिथाइल। देखो सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप आपको यहाँ दिख रहे हैं, पहले नंबर पे एसिडिक ही है। 2 नाइट्रो ग्रुप यहाँ दिख रहे हैं, दूसरे नंबर पे एसिडिक ही है। पहले जाओ सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा माइनस आई ग्रुप कहाँ है, यहाँ पर है, तो सबसे पहला एसिडिक ही हो जाएगा, दूसरे नंबर पे हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पर एक नाइट्रो ग्रुप दिख रहा है, तीसरे नंबर पे एसिडिक ही हो जाएगा। 4th फिनॉल, क्यों? क्योंकि यहाँ तो प्लस आई इफेक्ट है। और याद रखना जो फिनॉल है वो मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल सबसे एसिडिक रहेगा। तो यहाँ पर 5वें नंबर पे ये और 6वें नंबर पे प्रोपेन वनॉल। तो फिनॉल इज मोर एसिडिक देन इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिड वो होता है जो आसानी से H पॉजिटिव देगा, तो यहाँ पर H पॉजिटिव यही देने वाला है। अब ये जो ब्रोमीन है ये माइनस आई ग्रुप बिल्कुल एसिड के बाजू वाले कार्बन पे लगा है, इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा। ये जो ब्रोमीन है ये दूसरे कार्बन पे लगा, ये दूर चला गया, इसका इफेक्ट कम होगा। कम होगा तो ये थोड़ा देर से H पॉजिटिव देगा, ये बहुत जल्दी H पॉजिटिव देगा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक ये होगा, फिर ये होगा, और यहाँ तो Br ग्रुप ही नहीं है, माइनस आई ग्रुप ही नहीं है, तो तीसरे नंबर पे एसिडिक ये होगा। अगला क्वेश्चन, बेंजोइक एसिड, स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये हो गया बेंजोइक एसिड, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ये रहा 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड, 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, और 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड, और 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा ये एसिडिक होगा, दूसरे नंबर पे ये एसिडिक होगा, और तीसरे नंबर पे होगा बेंजोइक एसिड एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये रेजोनेंस में जाने वाला है बेंजीन रिंग के साथ, तो कहीं ना कहीं इसका प्लस आर इफेक्ट है, प्लस रेजोनेंस है, प्लस मीजोमेरिक है, तो यहाँ पर
इसका लोन पेयर बेंजीन रिंग में जाने वाला है तो कहीं ना कहीं ये माइनस आई को डोमिनेट करेगा। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक ये है और ये अपन रेजोनेंस में और इसको डिटेल में समझेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। Which acid of each pair shown here would you expect to be stronger? इन दोनों में से कौन ज़्यादा एसिडिक है? देखो यहाँ फ्लोरीन है, माइनस आई ग्रुप है, यहाँ फ्लोरीन है क्या? नहीं, तो ये ज़्यादा एसिडिक होगा इससे। यहाँ पर फ्लोरीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा एसिडिक होगा। तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा। अब देखो ये COOH है, ये H एसिडिक है, ये H एसिडिक है। अब बोल रहा है इनमें कौन ज़्यादा एसिडिक है? यहाँ पर फ्लोरीन जो है पहले दूसरे तीसरे कार्बन पे लगा है और यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो चौथे कार्बन पे लगा है। जैसे जैसे जो माइनस आई ग्रुप है ना दूर होता जाता है वैसे वैसे इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये फ्लोरीन यहाँ होता तो इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता वो ज़्यादा एसिडिक होता। तो यहाँ पर डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, तो ये ज़्यादा एसिडिक है इससे। यहाँ पर 3 फ्लोरीन लगे हैं, यहाँ एक भी नहीं है, तो ये फ्लोरीन का माइनस आई है, इसलिए ये इससे ज़्यादा एसिडिक है।